आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी की संपत्ति की अगर बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी संपत्ति 4 करोड़ से ज्यादा की थी। लेकिन इस बार उन्होंने जो संपत्ति दर्शाई है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास ही रह गई है। यानी कि 2019 से 2024 के बीच सुनील सोनी की संपत्ति आधी हो चुकी है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में 30 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसमें दर्ज संपत्ति के ब्यौरे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी करोड़पति हैं। लेकिन बीते 5 साल में बीजेपी के सुनील सोनी की प्रॉपर्टी घटकर आधी हो गई है, जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति दोगुनी हुई है। सुनील सोनी की पत्नी तारा सोनी के नाम पर 1,42,07,400 रुपए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की पत्नी अपूर्वा शर्मा के पास 49 लाख का सोना, 1 किलो चांदी और 2.5 लाख के हीरे के जेवर हैं। इस तरह दोनों ही प्रत्याशियों से ज्यादा की संपत्ति उनकी पत्नियों के पास है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सुनील सोनी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस दौरान उनकी संपत्ति 4,60,68,126 रुपए थी। वहीं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब वो वर्तमान में 2,74,71,600 रुपए के मालिक हैं। यानी कि बीते 5 साल में 1,85,96,526 रुपए की प्रॉपर्टी कम हो गई है। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की आचार संहिता के बीच प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव कराने के लिए 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। इन मतदान केंद्रों की सुरक्षा में 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी चौकियां बनाई जाएगी। मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के अलावा भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी इसे देख सकेंगे। उपचुनाव का परिणाम आयोग 23 नवंबर को जारी करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।